नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम करेंगे काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस की परिभाषा। रस किसे कहते हैं, रस क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। ईश्वर रचित भूतात्मक विश्व की सर्वोत्तम कृति मनुष्य है। ये मनुष्य समस्त जीवधारियों में सर्वोच्च कोटि की दक्षता, क्षमता, प्रतिभा, निपुणता से युक्त कर्मशील प्राणी है। सभ्यता और संस्कृति के विकास का इतिहास मनुष्य के कर्मों का ही इतिहास है। जन्म से अंतिम श्वास तक मनुष्य का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति ही रहा है। ये आनंद चाहे सांसारिक पदार्थों से प्राप्त हो अथवा आध्यात्मिक साधन से, चाहे भौतिक आनंद हो अथवा आत्मिक आनंद। इस आनंद की उपलब्धि के लिए ही मनुष्य ने विभिन्न प्रकार की साधनाएं की है। आनंद की अनुभूति से मन को एक विशिष्ट प्रकार की आंतरिक प्रसन्नता होती है। ये प्रसन्नता अनिर्वचनीय है। यह अभिव्यक्ति का नहीं, अंतस में अनुभूति का विषय है। ये नितांत वैयक्तिक है। ऐसी ही आंतरिक आनंद की अनुभूति का एक विशिष्ट क्षेत्र काव्य आनंद है। जब किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या नाटकीय दृश्य को देखते देखते हमारा मन एक ऐसी विलक्षण भाव दशा में पहुंच जाता है जहां सांसारिक द्वैत भाव विस्मृत हो जाते हैं, अहम की अनुभूति विलुप्त हो जाती है, ममत्व, परतत्व, मैं तुम, यत्र तत्र का बोध अदृश्य हो जाता है, मन के समस्त भावों का उदात्तीकरण हो जाता है। उस आनंदपूर्ण तन्मयता को दस दशा कहा जाता है। ये हृदय की पूर्ण मुक्तावस्था होती है। इस अवस्था में मन सांसारिक अनुभूतियों की सीमा का अतिक्रमण करके उच्चतम लोकोत्तर अवस्था के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाता है। इस रस की ज्ञान का प्रमाण स्वयं रसास्वादन की प्रक्रिया व रस सिद्धि होती है। इस रस सिद्धि की साधना में मन विरचित हो जाता है, उदात्तीकृत हो जाता है तथा निर्वैयक्तिक बन जाता है। इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस की सत्ता से विहीन काव्य भले ही अलंकारों से मंडित हो, रीति से समृद्ध हो, वक्रोक्ति से चमत्कृत हो, ध्वनि से गढ़ हो, लेकिन रस के अभाव में रमणीय अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। काव्य के आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, तो इस आनंद की आत्मा भी रस ही है। प्राचीन काल में काव्य में व्यंजित रस के अर्थ की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त सामान्यतः रस तीन अर्थ में प्रयुक्त होता था। प्रथम पदार्थ रस जैसे अम्ल, तिक्त, कषाय। द्वितीय वनस्पतियाँ या जड़ी बूटियों का रस जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त होता है। तृतीय दर्शन शास्त्र जिसमें ब्रह्म को रसौ वै स कहकर संबोधित किया गया है। इन सब में एक तथ्य तो समान रूपेण विद्यमान है कि रस की आस्वादक सत्ता प्रधान है। ऋग्वेद में रस पदार्थों का सारभूत द्रव है। सोम रस का तो वैदिक साहित्य में प्रचुर उल्लेख है। उपनिषदों में रस द्रव्य की पोषण करने वाली शक्ति तथा आस्वादन के अर्थ में चर्चित रहा है। छांदोग्य उपनिषद में रस को ब्रह्म ज्योति रूप में वर्णित किया गया है।
यह सत्य है कि उपनिषद काल तक रस पदार्थ रस से यात्रा करके परम तत्व तक पहुंच गया था। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि वैदिक वाङ्मय में रस भले ही काव्य शास्त्रीय रूप में अंगीकृत न हुआ हो, लेकिन परोक्ष रूप में वाक के लिए स्वादु, मधु, पीना इत्यादि विशेषणों का प्रयोग रस की ही सत्ता की अनुभूति कराता है। रामायण तथा महाभारत कालीन साहित्य में विशेष रूप में वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में नवरस, श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर आदि रसों का संकेत प्राप्त होता है।